बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 का। हमारे पास थर्ड टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज में पेट्रोलियम को, कोल को और नेचुरल गैस को। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास करके ये गुजरांवाला जो बोर्ड है उसके लॉन्ग क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से और शॉर्ट क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है। कन्वर्शन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट दैट इज हायर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस इनटू लो मॉलिक्यूलर वेट या लो बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शंस इज नॉन एज क्रैकिंग। अब क्रैकिंग बेसिकली हमारे पास क्या है, जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो हमारे पास जो हाई मॉलिक्यूलर वेट या मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट का मतलब ये है कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो 20 होगा, 30 होगा या इससे ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन ये जो हाई मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शंस होती हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनको ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं या ये जो कार्स वगैरह या व्हीकल्स हैं उनमें एज ए फ्यूल यूज़ नहीं किया जा सकता। हमें लो मॉलिक्यूलर वेट या जैसे हमारे पास गैसोलीन वगैरह है या जो नेचुरल गैस वगैरह है, ये फ्रैक्शन ज़्यादा चाहिए होती हैं लेकिन इनकी प्रोडक्शन कम होती है। लेकिन जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है वो हमें इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं होती। अब प्रोसेस क्या किया जाता है कि हमारे पास जो हाई मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शंस होती हैं उनको डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए ब्रेक डाउन करके उन्हें लो मॉलिक्यूलर वेट और लो बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि उन्हें जो हमारे पास डिमांड है हमारे पास गैसोलीन की या पेट्रोल की या नेचुरल गैस की, उसे पूरा किया जा सके। अब यही हमारे पास यहाँ पे जैसे रिएक्शन लिखा हुआ है, ये एक आसान सा रिएक्शन है जो कि आपको बता रहा है कि हमारे पास क्रैकिंग का मतलब क्या है या ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एक हाई मॉलिक्यूलर वेट जो फ्रैक्शन है उसको लिखा है 16 कार्बन वाली C16H34। इसको अगर 700 डिग्री पे हीट किया जाए तो ये 3 फ्रैक्शन में या 3 कंपाउंड में या प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसमें एक है C16। ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 16 था लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 7 हो गया। अब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन कम होता जाएगा उतना मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता जाएगा और उतना ही जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है वो भी रिड्यूस होता जाएगा। इसके साथ जो दूसरी फ्रैक्शन यहाँ पे या प्रोडक्ट बनी है वो क्या है, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेसिकली हमारे पास इथीन है। और तीसरी हमारे पास है प्रोपीन। अब एक कंपाउंड को हीट करने से हमारे पास 3 कंपाउंड्स बने हैं एज अ प्रोडक्ट। अब इन तीनों को सेपरेटली डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से चीज थी कि इट इज डन टू मीट द डिमांड्स ऑफ गैसोलीन दैट इज पेट्रोल। यहाँ पे वर्ड जब जहाँ भी आई गैसोलीन तो उसका मतलब होता है पेट्रोल, ये जो हम आमतौर पर व्हीकल्स में यूज करते हैं। और ये जो हमारे पास नॉर्मली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है पेट्रोलियम में, उसमें सिर्फ 20% नॉर्मल प्रोड्यूस होता है गैसोलीन, लेकिन इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस हायर डिमांड को पूरा करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, जो हायर फ्रैक्शन होती है उनकी फ्रैक्शनल बल्कि उनकी क्रैकिंग कर लेते हैं। अब 3 टाइप्स हैं क्रैकिंग की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है थर्मल क्रैकिंग, breakdown of high molecular weight fractions of petroleum by heating at high temperature and pressure. As the word indicate thermal, जब भी वर्ड थर्मल आया तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पास हाई टेम्परेचर की बात हो रही है। तो वो वाली क्रैकिंग की टाइप कि जिसमें हम लोग अपना जो क्रूड ऑयल होता है, जो हायर फ्रैक्शंस होती हैं पेट्रोलियम की, उन्हें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे हीट करते हैं और हमारे पास जो हाई मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शंस होती हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शंस में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। दैट इज नॉन एज द थर्मल क्रैकिंग। और थर्मल क्रैकिंग के रिजल्ट में जो प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं वो मोस्टली अनसैचुरेटेड होती हैं। जहाँ भी वर्ड अनसैचुरेटेड आए तो आपको पता होना चाहिए कि वो वाला कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड। और थर्मल क्रैकिंग के रिजल्ट में जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर C16H34 को हाई टेम्परेचर पे हीट किया गया है तो इसके रिजल्ट में एक तो सैचुरेटेड कंपाउंड बना है, लेकिन बाकी ये जो अगले दोनों कंपाउंड्स हैं ये क्या है, अनसैचुरेटेड। आपको इसमें डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो इसका मतलब है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बने। सेकंड की बात की जाए तो हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग है। एज द वर्ड इंडिकेट, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। ब्रेक डाउन ऑफ हायर फ्रैक्शंस बाय हीटिंग एट लो टेम्परेचर। अब वहां पे देखिए 700 डिग्री था या 800 डिग्री या 1000 तक भी टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन कैटालिटिक क्रैकिंग में जो टेम्परेचर होता है वो भी लोअर होता है, जो कि वहां पे लिखा हुआ है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। जो प्रेशर होता है वो भी लोअर होता है। तो ये दोनों वैल्यूज हैं 500 और 2 एटमॉस्फेयर,
ये आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज SiO2 एंड Al2O3। SiO2 को कहते हैं सिलिका एंड Al2O3 को कहते हैं एल्यूमिना। अब इस कैटलिस्ट का काम ही यही होता है कि ये वो रिएक्शन जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा था उसके टेम्परेचर और प्रेशर को रिड्यूस करना और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। इट प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी गैसोलीन। ये जो हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग होती है इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का या हाई ऑक्टेन नंबर वाला प्रोड्यूस होता है गैसोलीन। इसलिए इसका मतलब है कि इसको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर भी कम है, प्रेशर भी कम है और जो प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। थर्ड बात करें तो स्टीम क्रैकिंग है। कन्वर्जन ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शंस टू लोअर मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शंस बाय मिक्सिंग देयर वेपर्स विद स्टीम। अब इसमें क्या किया जाता है, एज अ वर्ड इंडिकेट स्टीम, तो इसका मतलब है इसमें स्टीम को यूज़ किया जाता है। इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट जो फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें पहले इतना हीट किया जाता है कि वो बॉयल हो जाएं, मतलब उनके वेपर्स बन जाएं। देन उनके वेपर्स को स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है। फिर इंटेंस हीटिंग की जाती है 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए। फिर एकदम से उसे कूल किया जाता है। अब इसमें इंटेंस हीटिंग और कूलिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ जो बॉन्ड्स मौजूद होते हैं हायर फ्रैक्शंस में वो ब्रेक हो जाते हैं और हाई फ्रैक्शंस लोअर फ्रैक्शंस में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इट गिव्स लो मॉलिक्यूलर वेट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब है इसके रिजल्ट में भी जो बनने वाले प्रोडक्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनसैचुरेटेड होती हैं। तो थर्मल क्रैकिंग हो या स्टीम क्रैकिंग हो, दोनों के रिजल्ट में जो प्रोड्यूस होने वाली फ्रैक्शंस हैं वो क्या होती हैं, वो अनसैचुरेटेड होती हैं। लेकिन जो सैचुरेटेड और गुड क्वालिटी की फ्रैक्शंस हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटालिटिक क्रैकिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ऑक्टेन नंबर के ऊपर और रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के ऊपर। वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने उस वीडियो को भी इंशाल्लाह ज़रूर वॉच करना है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।